नमस्ते मेरे प्यारे भाई, गुड इवनिंग। क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? आज की क्लास थोड़ी सी लेट हो गई, कोई बात नहीं। और आज की क्लास में मैं आपको रेशियो का बहुत ही शानदार जानदार कंसेप्ट समझाऊंगा। क्या क्लास लाइव है? प्रश्न नहीं हो। क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? हाय। चलिए, यस। आज की क्लास में आपको समझाऊंगा मेरे दोस्तों, प्रोपोर्शनलिटी। आज की क्लास का कंसेप्ट प्रोपोर्शनलिटी मेरे प्यारे भाई, प्रोपोर्शनलिटी। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट आज की क्लास में होगा। पहले मैं आपको आधे घंटे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और उसके बाद हम सवालों की तरफ आएंगे। प्रोपोर्शनलिटी कॉन्सेप्ट का नाम है, प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है मेरे प्यारे भाई, लिख लीजिए चाहे आप कॉपी में। इसकी हल्की सी झलक मैंने आपको पहले ही दे दी है। प्रोपोर्शनलिटी, PRO, प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट फिर सवाल। देखिए देखिए, मैं आपको ये बात बता चुका हूं कि यदि चार संख्याएं हैं, नाम देते हैं उनको ABCD। यदि A, B, C एंड D, ये चार संख्याएं A, B, C और D, ये चार संख्याएं A, B, C और D, और ये चार संख्याएं मेरे प्यारे भी प्रोपोर्शन में हैं, आर इन प्रोपोर्शन या फिर समानुपात में, आर इन प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अगर चार संख्याएं A, B, C, D प्रोपोर्शन में हैं या फिर समानुपात में हैं, तो इस बात का क्या मतलब होता है मेरे प्यारे भाई? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? जल्दी से जवाब दीजिए, इस बात का क्या मतलब है? अगर चार संख्याएं ABCD प्रोपोर्शन में कही गई हैं या फिर समानुपात में बोली जाती हैं, तो इस बात का मतलब यह है मेरे प्यारे भाई कि जो रेशियो पहली दो संख्याओं का है, जो रेशियो पहली दो संख्याओं का है, सेम वही रेशियो बाद की दो संख्याओं का है। जो रेशियो पहली दो संख्याओं का है मेरे प्यारे भाई, जो पहली दो संख्याओं का रेशियो है वही बाद की दो संख्याओं का रेशियो। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि ABCD प्रोपोर्शन में है, समानुपात में है। ठीक है, मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं कि अगर चार संख्या ABCD प्रोपोर्शन में, तो इसका मतलब यह है कि जो फर्स्ट टू संख्याओं का रेशियो है वही बाद की दो संख्याओं का रेशियो है। यहां से मैं ये कह सकता हूं मेरे प्यारे बच्चे, मैं ये कह सकता हूं कि A/B बराबर A/B बराबर C/D, A/B बराबर C/D, है ना। जो पहली दो संख्याओं का रेशियो होगा वही बाद की दो संख्याओं का रेशियो होगा। A/B बराबर C/D। यहां से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? A/D बराबर B/C। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आएगा A/D बराबर B/C। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, अगर ऐसा है तो जो पहली और आखिरी संख्या की गुणा होगी वही बीच की दो संख्याओं की गुणा होगी। जो पहली और आखिरी संख्या की गुणा होगी मेरे प्यारे भाई, वही बीच की दो संख्याओं की गुणा होगी मेरे प्यारे बच्चों। बात समझ में? ये लिख लीजिए। अगर चार संख्या ABCD प्रोपोर्शन में है तो जो पहली दो संख्याओं का रेशियो बाद की दो संख्याओं का रेशियो A/B बराबर C/D, और इसको ऐसे डिनोट किया जाता है, जो बीच में दो बार रेशियो का साइन लगा है हम इसे ही प्रोपोर्शन या समानुपात कहते हैं। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई A×D बराबर B×C। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ सर। यहां से एक बात और समझ सकते हो आप, यहां से एक बात और समझ सकते हो मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, कि मैं लिख देता हूं कि जो पहली आखिरी संख्या गुणा होगी वही बीच की दो संख्या गुणा होगी। यहां से मैं ये भी देख सकता हूं कि अगर मैं C को नीचे नीचे ले आऊं तो A/C बराबर B/D, A/C बराबर B/D। इसका मतलब जो पहली तीसरी संख्या का रेशियो वही दूसरी चौथी संख्या का रेशियो। जो पहली और तीसरी संख्या का अनुपात है, जो फर्स्ट और थर्ड नंबर का रेशियो है, वही सेकंड और फोर्थ नंबर का रेशियो हो। ये भी कह सकता हूं जो पहली तीसरी संख्या का अनुपात है वही दूसरी और चौथी संख्या का अनुपात भी है। तो मुझे लगता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर है? हमें इसके आगे की बातें पढ़नी है आज की क्लास में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे फोर्थ प्रोपोर्शनल। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे फोर्थ प्रोपोर्शनल। फोर्थ प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल। पहले ये सब नहीं पूछा जाता था, आज से 4-5 साल पहले, लेकिन पिछले 4-5 सालों में इस पे इतने सवाल पूछे गए हैं, हद से ज्यादा। फोर्थ प्रोपोर्शनल हिंदी में कहते हैं चतुर्थ समानुपाती। हिंदी में इसको कहते हैं मेरे दोस्तों चतुर्थ समानुपाती। चतुर्थ समानुपाती। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। वैसे तो बच्चे केवल इसका फॉर्मूला रट लेते हैं कि ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला रट लिया और उनका काम हो जाता है, लेकिन मैं आपको फॉर्मूला तो समझाऊंगा ही, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको बेसिक डेफिनेशन भी समझाऊंगा कि फोर्थ प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, फोर्थ प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या होता है, मैं आपको मीनिंग भी समझाऊंगा। पहले मैं परिभाषा समझाऊंगा, परिभाषा से फॉर्मूला लाऊंगा। लोग फॉर्मूला रट लेते हैं, परिभाषा का उन्हें ज्ञान ही नहीं होता। देखिए आपको 3 संख्याएं यहां पर दी जाएंगी, 3 संख्याएं आपको 3 संख्याएं यहां पर दी जाएंगी, ए बी और सी, 3 संख्याएं आपको दी जाएंगी और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इन 3 संख्याओं का, इन ए बी सी का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या है, ये आपसे पूछा जाएगा। 3 नंबर्स आपको दिए जाएंगे ए बी सी और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इनका फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या है। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोर्थ प्रोपोर्शनल, डेफिनेशन क्या है। If x is the fourth proportional of, if x is the fourth proportional of, if x is the fourth proportional of, fourth proportional of a comma b and c, सुनते रहिएगा। इफ x इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ a कॉमा बी एंड c, अगर abc का फोर्थ प्रोपोर्शनल x है, अगर abc का, यदि abc का फोर्थ प्रोपोर्शनल या हिंदी में चतुर्थ समानुपाती x है, तो इस बात का मतलब यह होता है, इस बात का मतलब यह होता है, एक ऐसी संख्या का पता करो, एक ऐसी संख्या का पता करो, यदि 3 संख्याएं ए बी सी का फोर्थ प्रोपोर्शनल x है, तो x का मतलब एक ऐसी संख्या का पता निकालिए, एक ऐसी संख्या का मान निकालिए जो पहली 2 संख्याओं के रेशियो को, यानी कि a से b के रेशियो को, a से b के रेशियो को सेम प्रोपोर्शन यानी कि समानुपात में बना दे c के रेशियो को x के साथ, c के रेशियो को x के साथ। बात समझ में आ गई। ये एक्चुअल डेफिनेशन है। अगर 3 संख्याएं ए बी सी हैं, उनका फोर्थ प्रोपोर्शनल x है, तो x का मतलब एक ऐसी वैल्यू का पता लगाओ, एक ऐसी वैल्यू पैदा करो हवा में से जो a से b के रेशियो को समानुपात सेम प्रोपोर्शन में बना दे c के रेशियो को x के साथ, और इसी x को मेरे प्यारे भाई फोर्थ प्रोपोर्शनल कहा जाता है। ठीक है, आप जानते हैं अगर ऐसा है तो पहले और चौथे नंबर की गुणा बीच की दोनों संख्याओं की गुणा के बराबर होगी। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि a इंटू एक्स बराबर क्या आएगा, b इंटू सी। a इंटू एक्स बराबर b इंटू सी, तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी बी सी बटा ए, x की वैल्यू आएगी बी सी बटा ए। ये फोर्थ प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला आ गया, ये फोर्थ प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला आ गया। सब लोग ये फॉर्मूला अपनी कॉपी में लिख लेंगे, सब लोग ये फॉर्मूला अपनी कॉपी में लिख लेंगे। यानी कि अगर आपको 3 संख्याएं एबीसी दी गई हैं, आपको 3 संख्याएं एबीसी दी गई हैं, आपसे उनका फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालने के लिए बोला जाए, तो बी और सी बाद की दोनों संख्याओं की गुणा करके पहली संख्या से भाग दीजिए, बीसी अपॉन ए। दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो डेफिनेशन समझ में आएगी तो फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा। सीधा फॉर्मूला रटने का कोई मतलब है नहीं, बिल्कुल हो जाएगा चांदनी। अनुज एक बार फिर से रिपीट करके देखो, ठीक है। हमने सम डिफरेंस प्रोडक्ट का रेशियो लिया था अनुज कल, ठीक है। तो ये फोर्थ प्रोपोर्शनल का मतलब आपको 3 संख्याएं दी जाएंगी ए बी सी, तो उनका फोर्थ प्रोपोर्शनल जो होगा मेरे प्यारे भाई एक्स, वो होगा बीसी बटा ए, बीसी बटा ए। आगे चलें नेक्स्ट और अगला कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे भाई,
सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे मीन प्रोपोर्शनल। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल हिंदी में हम इसको कहते हैं मध्यानुपाती। मध्यानुपाती। मीन प्रोपोर्शनल हिंदी में हम इसको कहते हैं मध्यानुपाती। मीन प्रोपोर्शनल का क्या मीनिंग है बच्चों? आपको यहां पर दो ही संख्याएं दी जाएंगी। आपको यहां पर दो ही संख्याएं दी जाएंगी, ए और बी, दो ही नंबर्स दिए जाएंगे और आपसे दो ही संख्याएं दी जाएंगी और आपसे इनका मीन प्रोपोर्शनल पूछा जाएगा। मीन प्रोपोर्शनल, तो मीन प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है? ए और बी का मीन प्रोपोर्शनल निकालने से क्या मीनिंग है? मान लिया कि ए और बी का मीन प्रोपोर्शनल एक्स है। इफ एक्स इज द इफ एक्स इज द mean proportional of A and B. If X is the mean proportional of if X is the mean proportional of A and B. If X is the mean proportional of A and B. यदि A और B का mean proportional X है तो X का मीनिंग क्या है? What is the मतलब of X? तो भैया x का मतलब एक ऐसी वैल्यू का पता लगाओ, एक ऐसी वैल्यू का पता लगाओ मेरे प्यारे भाई, अगर a और b का मीन प्रोपोर्शनल x से मध्यानुपाती x है तो एक ऐसी वैल्यू का जन्म करिए, एक ऐसी वैल्यू खोज के निकालो हवा में से जो a के रेशियो को x के साथ और x के रेशियो को b के साथ, a के रेशियो को x के साथ और x के रेशियो को b के साथ सेम प्रोपोर्शन, समानुपात में बना दे। सेम प्रोपोर्शन में बना दे। अगर ऐसा है तो हम एक्स को ही क्या बोलते हैं? ए बी का मीन प्रोपोर्शनल कहते हैं। समझ में आया? लव यू अनुज जी। अगर दो संख्याएं ए और बी का मीन प्रोपोर्शनल एक्स है तो x का मतलब एक ऐसी संख्या का जन्म करिए, एक ऐसी संख्या का पता लगाइए मेरे प्यारे भाई, जो ऐसी संख्या का पता लगाइए जो a से b के रेशियो को, जो a से x के रेशियो को सेम प्रोपोर्शन, समानुपात में बना दे x के रेशियो को b के साथ। ठीक है, अब यहां से x का मान क्या होगा मेरे दोस्तों? पहले और आखिरी नंबर की गुणा बीच की दो संख्याओं की गुणा के बराबर होगी। बीच की दो संख्याओं की गुणा क्या आएगी? एक्स गुणा एक्स एक्स स्क्वायर। एक्स गुणा एक्स एक्स स्क्वायर बराबर ए गुणा बी, यानी कि ए। यहां से अंडर लेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? रूट ए बी इसका वैल्यू आ जाएगी। यानी कि अगर दो संख्याएं ए बी का अगर मुझे दो संख्याएं ए बी का मीन प्रोपोर्शनल निकालना है तो मीन प्रोपोर्शनल आएगा रूट ए बी। लिख लीजिए सब लोग अपनी को। अगर मुझे दो संख्याएं ए बी का मीन प्रोपोर्शनल निकालना है तो मीन प्रोपोर्शनल होगा अंडर रूट ए बी। नेक्स्ट, और इसका आखिरी कॉन्सेप्ट नंबर आखिरी, फिर हम इस पर सवाल करेंगे। कॉन्सेप्ट इतना ही है, इस पर ज्यादा नहीं है। सब लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल थर्ड प्रोपोर्शनल हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं तृतीय अनुपाती। थर्ड प्रोपोर्शनल हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं तृतीय अनुपाती। थर्ड प्रोपोर्शनल हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं तृतीय अनुपाती। क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? एक बार जितने भी बच्चे हैं वो एक बार मुझे कमेंट करके बता देंगे, हाँ जी सर हम लाइव पढ़ रहे हैं और आप दिखाई दे रहे हैं, समझ में आ रहा है। सब बच्चे एक बार कमेंट करके बता देंगे मुझे। नहीं, कमेंट्स में क्या परेशानी आ जाती है कभी कभी।
समझ में आ रहा है ना? ठीक है। थर्ड प्रोपोर्शनल तृतीय अनुपाती, ठीक है, क्या होता है बच्चे? आपको दो संख्या देगा मेरे प्यारे, दो ही संख्या देगा आपको, ए और बी। आपको दो संख्या देगा मेरे प्यारे बच्चे, ए और बी, दो ही संख्या देगा, और आपसे उनका थर्ड प्रोपोर्शनल पूछेगा। तो थर्ड प्रोपोर्शनल का क्या मीनिंग है, क्या डेफिनेशन है? मान लिया ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल एक्स है। इफ एक्स इज द इफ एक्स इज द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ इफ एक्स इज द if x is the third proportional of a and b, if x is the third proportional of a and b, यदि a और b का थर्ड प्रोपोर्शनल x है, तो x का मतलब एक ऐसी संख्या खोज के निकालिए हवा में से, एक ऐसी संख्या का मान निकालो जो ए से रेशियो को बी के साथ, ए के रेशियो को बी के साथ और बी के रेशियो को एक्स के साथ सेम प्रोपोर्शन में समानुपात में बना दे। ए के रेशियो को बी के साथ और बी के रेशियो को एक्स के साथ सेम प्रोपोर्शन में बना दे। तो यहां इसी एक्स को हम लोग क्या कहेंगे? इसी एक्स को अपन लोग थर्ड प्रोपोर्शनल कहेंगे। तो दो संख्याएं ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल अगर एक्स है, तो एक्स का मतलब एक ऐसी संख्या का एक ऐसी वैल्यू का पता लगाइए जो ए से बी के रेशियो को सेम प्रोपोर्शन में बना दे बी के रेशियो को एक्स के साथ। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। और स्टूडेंट अगर ऐसा है मेरे प्यारे भाई, अगर ऐसा है तो पहले और आखिरी नंबर की गुणा और बीच की दो संख्या गुणा बराबर होनी चाहिए। यानी कि यहां से a गुणा एक्स कितना आ जाएगा, a इंटू एक्स कितना आ जाएगा मेरे प्यार में, b गुणा b आ जाएगा। इंटू एक्स क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, b इंटू बी आ जाएगा। यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, b इंटू बी, यानी कि बी स्क्वायर बटा ए। तो a और b का थर्ड प्रोपोर्शनल जो होता है वो बी स्क्वायर बटा ए होता है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले कौन सा नंबर दिया गया है। जो पहले नंबर दिया गया उसको ए बोलेंगे, जो बाद में नंबर दिया गया उसको बी बोलेंगे। और ए और बी का जो थर्ड प्रोपोर्शनल होगा वो बी स्क्वायर बटे ए होगा। ये इसका फॉर्मूला आ गया, बी स्क्वायर बटा ए। अगर दो संख्याएं ए और बी है तो उनका थर्ड प्रोपोर्शनल जो होगा वो बी स्क्वायर बटा ए होगा, बी स्क्वायर बटा ए। किसी बच्चे को यहां पर कोई भी डाउट? मैंने केवल आपको तोते की तरह फॉर्मूला रटवाया नहीं है, मैंने आपको परिभाषा भी समझाई है। भाई इनकी परिभाषा, ये परिभाषा इंसान ने अपनी मर्जी से लिखी कि चलो लिख देते हैं, खाली बैठे हुए हैं। प्रोपोर्शनलिटी सबसे पहले मैंने आपको समझाया, प्रोपोर्शनलिटी क्या है। फिर मैंने आपको फोर्थ प्रोपोर्शनल एबीसी का फोर्थ प्रोपोर्शनल बीसी बटाए, ए और बी का मीन प्रोपोर्शनल रूट ए बी, ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल बी स्क्वायर बटाए। दीज ऑल आर कॉन्सेप्ट, ये सब कॉन्सेप्ट है। अब हम इस पर बेस सवाल लेंगे। अब हम बच्चों इस पर बेस सवाल लेंगे। सवाल गोरा होगा 85 नंबर। आप देख सकते हैं कि ये जो सवाल है सीपीओ 2024 के एग्जाम में आया। सीपीओ 2024 के एग्जाम में अभी 15 दिन पहले ही इसका पेपर हुआ है, 15 नहीं, हाँ 20 दिन पहले ही इसका पेपर हुआ है। और मैंने आपके शीट में सीपीओ 2024 के सवाल अपडेट कर दिए हैं। सोच के बताओ कि इस सवाल का क्या आंसर है। आपसे कोई कैलकुलेशन नहीं पूछा, आपसे कॉन्सेप्ट पूछा है, आपसे डेफिनेशन पूछी है, बताएं क्या आंसर है।
देखते हैं कितने बच्चे कर पाए। सवाल बोला यदि 4 अलग अलग पॉजिटिव नंबर ए बी सी डी दिए गए ऑर्डर में प्रोपोर्शन में है तो कौन सा ऑप्शन नॉट करेक्ट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ये बोला है। अगर 4 संख्या ए बी सी डी प्रोपोर्शन में है तो इसका मतलब ये हो गया कि जो रेशियो ए से बी का होगा वही रेशियो सी से डी का होगा। अब हमें एक एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। पहला बीएडीसी, बीएडीसी या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं अगर 4 संख्या प्रोपोर्शन में है तो जो ए से बी का रेशियो होगा वही मेरे दोस्तों सी से डी का रेशियो होगा। अब पहला देखते हैं, बी ए डी सी इन द ऑर्डर आर इन प्रोपोर्शन। बी से ए और डी से सी का रेशियो बिल्कुल बराबर होगा। बी से ए का डी से सी का उल्टा ही तो हो गया, बी से ए का डी से सी का रेशियो बिल्कुल बराबर होगा, एकदम सही बात है। दूसरा चेक करते हैं, सी डी बी ए आर इन द प्रोपोर्शन। सी डी, तो सी से डी का रेशियो ले रहे हैं, यहां भी ए से बी का लेना चाहिए था। सी से डी का ले रहे हैं तो रेशियो ए से बी का लेना चाहिए था, बी से ए का लिया, ये गलत आ गया, ये आंसर आ गया। बी ऑप्शन गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैं तीसरा ऑप्शन देखता हूं, डीसी बी ए आर इन द ऑर्डर इन प्रोपोर्शन डीसीबी, यानी कि डी से सी का रेशियो और बी से ए का रेशियो बिल्कुल सही बराबर होगा, एकदम सही है, ये बात एकदम सही है। चौथा, ए से सी का बी से डी का, ए से सी का रेशियो और बी से डी का रेशियो ए प्रोपोर्शन में होगा, बिल्कुल सही है। यानी कि 3 चाहिए, बी ऑप्शन गलत है, खत्म है ना। तो सिंपल थ्योरी पूछी गई थी, है ना, ये थ्योरी इस स्लाइड से क्वेश्चन पूछा गया था। अब एक बात बताओ, मैं तो पिछले बैच में भी, पिछले साल भी, आज से 2 साल पहले से मैं यही तरीके से कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। मैंने ये सवाल तो कभी नहीं करवाया अपनी शीट में, ये तो नया बना के दिया एसएससी। अब आप ये बताओ कि जो बच्चा मेरे बैच में पढ़ा होगा, आपकी क्लास में पढ़ा होगा, जिस बच्चे ने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, क्या वो इस सवाल को करके नहीं आया होगा पेपर में? तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप सवाल कितने करते, इंपॉर्टेंट ये है कि आप कॉन्सेप्ट कितना डिटेल में पढ़ते हैं और उस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कितना करना सीख जाते हैं, उस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस कितनी कर लेते हैं। सवाल तो नए बनते रहेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस मजबूत होगी तो आपको कभी परेशानी नहीं आएगी जीवन में। ठीक है बेटे, आप बोलोगे सर ऑस्कर गोज टू यू, ठीक है ना, इसलिए तो आप हमारे पास आए हो। सवाल नंबर आपके सामने आएगा 86, ये बताएंगे मेरे प्यारे भाई, हल्के हल्के सवाल लेंगे। सीजल 2022 में पूछा गया है, यस कुमार जी, लव यू जी। इन ए प्रपोर्शन, एक प्रपोर्शन में फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ टर्म 51, 68 और 108 है, तीसरा टर्म क्या है? एक प्रपोर्शन में पहला, दूसरा और चौथा टर्म आपको दिया है, तीसरा टर्म क्या है? मैंने आपको समझाया कि प्रपोर्शन में जो पहले और चौथे नंबर की गुणा, ये पहला है और ये चौथा नंबर है। पहला नंबर ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है और ये फोर्थ नंबर है। ये प्रपोर्शन में है, प्रपोर्शन में एक समानुपात में। तीसरा नंबर क्या है? तो मैंने अभी समझाया कि जो फर्स्ट नंबर और फोर्थ नंबर की गुणा है वो सेकंड नंबर 68 और थर्ड नंबर की गुणा के बराबर होगा, ये होगा। आप रेशियो से भी कर सकते हैं, ये भी तरीका आ जाएगा मेरे प्यारे बेटे, ठीक है ना। 17 × 51, 17 × 4 = 68, 4 से 108 जाएगा 27 बार, 27 × 81, तो थर्ड नंबर आ गया 81। ये डी ऑप्शन 81 इज द आंसर। सिंपल क्वेश्चन आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो पहली 2 संख्याओं का रेशियो, वही बात की 2 संख्याओं का रेशियो होना चाहिए। पहली 2 संख्याओं का रेशियो 3, 4 है, 17 × 51, 17 × 4 = 68, तो बाद की 2 संख्याओं का रेशियो भी 3, 4 होना चाहिए। अभी चौथी संख्या 108 है, 4 के लिए 108, तो 3 की वैल्यू भी 81 आ जाएगी। 4 के लिए 108 27 गुना, 3 की वैल्यू भी 27 गुना 81। ये भी तरीका सोचने का। देखो कितने आसान सवाल आते हैं प्री के पेपर में। प्री के पेपर में तो कुछ ज्यादा ही हल्के सवाल आते हैं प्रोपोर्शनलिटी से। रेशियो का सबसे इंपॉर्टेंट टाइप यही है, सबसे फेवरेट टाइप यही। मैं आपको 50 क्वेश्चन कराऊंगा प्रोपोर्शनलिटी पे, 50 क्वेश्चन कराऊंगा। सीपीओ 2023 का सवाल बोला है, यदि किसी प्रपोर्शन के पहले 3 टर्म ये हैं तो चौथा टर्म क्या होगा? पहले 3 टर्म ये हैं तो चौथा टर्म क्या होगा?
पहले 3 टर्म, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म दिए, चौथा पूछा है, तो पहले 2 टर्म की गुणा मेरे दोस्तों वो तीसरा और चौथे टर्म की गुणा के बराबर होगी। तो यहां से केवल कैलकुलेशन ही तो करनी है आपको, क्या आप कर नहीं सकते? 7×42, 7×5 = 35, दशमलव में आ रहा है। पहले 36×35 फर्स्ट 3 टर्म्स देन द 4th टर्म, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, गड़बड़ लिख दिया, सॉरी सॉरी, फर्स्ट 3 टर्म दिए आपको। तो पहला टर्म 42 है, चौथा टर्म नहीं पता मुझे, चौथा टर्म नहीं पता, क्या होगा, सेकंड और थर्ड नंबर की गुणा के बराबर आएगा, 36×35 क्या आएगा मेरे, है ना। 7×5 = 35, 7×6 = 42, 6×6 = 36, 6×5 = 30, 30 आ गया। फोर्थ नंबर आ गया 30, 30 इसका आंसर है ए ऑप्शन। सिंपल क्वेश्चन, आप ही के पेपर का पूछा हुआ, फर्स्ट नंबर इंटू फोर्थ नंबर बराबर सेकंड नंबर इंटू थर्ड नंबर, इस कॉन्सेप्ट से सवाल हो गया। अगला सवाल, सवाल नंबर 88 बोला है, क्या बोला है, किसी प्रपोर्शन में फर्स्ट और फोर्थ टर्म का प्रोडक्ट 70 है, सेकंड थर्ड का प्रोडक्ट 3.5y है, y के मान की गणना करें। पागल बना रहा है ना। किसी प्रपोर्शन में फर्स्ट और फोर्थ टर्म का प्रोडक्ट 70 है, दूसरे और तीसरे पद का गुणनफल 3.5y है, तो इक्वल होना चाहिए। सेकंड और थर्ड नंबर का प्रोडक्ट 3.5y और फर्स्ट और फोर्थ नंबर का प्रोडक्ट 70 इक्वल होना चाहिए, तो y की वैल्यू क्या आएगी मेरे दोस्तों, 20 आ गई। 20 आंसर आ गया सवाल का, बी ऑप्शन। ही नहीं, 35 दूनी 70, तो 20 बार ये चला जाएगा। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने, ऑल दीज आर प्रीवियसर क्वेश्चन। अब यहां से 88 आ गया ना, ये 89। अब यहां से थर्ड प्रपोर्शनल निकालने वाले सवाल, पहला टाइप आएगा थर्ड प्रपोर्शनल निकालने वाले क्वेश्चन में। थर्ड प्रपोर्शनल पूछा है 23 और 21, 31 का थर्ड प्रपोर्शनल ज्ञात करें। 23 और 31 का अभी मैंने समझाया भाई, अगर दो संख्याएं ए और बी दी हैं तो ए और बी का थर्ड प्रपोर्शनल होता है बी स्क्वायर बटा ए, यानी कि 31 का स्क्वायर बटा 23। 31 का स्क्वायर 961 बटा 23 आंसर है, डी ऑप्शन, 961 बटा 23। नाइनटी नंबर, ये बताएंगे जल्दी से क्या आंसर है। ये सिलेक्शन पोस्ट 10 के पेपर में सवाल आया है। 7 सही 1/5 और 11 का थर्ड पोर्शनल क्या आएगा, अभी समझाया। ए और बी का थर्ड पोर्शनल बी स्क्वायर बटा ए, 11 का स्क्वायर और बटे 7 सही 1/5, 7 से 1/5 का मतलब 5 7 35, 36/5 आ जाएगा, 36/5 या बी स्क्वायर बटा ए। 11 का स्क्वायर 121, 121 की 5 में गुणा होती है, 121 की 5 में गुणा, 605/36, 605/36 ये करना है मुझे। तो बटे 36 आएगा, लेकिन ऊपर आएगा 5, 6×36 6 9 5 आएगा, 6×5 30 से 9 आएगा, 6×36 6 1 7 आ जाएगा, 6 ये भी आ जाएगा। डिवाइड ही करना पड़ेगा, तो डिवाइड कर लेते बेटा, 36 से कम 36 बचेगा मेरे दोस्तों, यहां से आपका 24 245। अब 36 से कितनी बार जाएगा मेरे दोस्तों, ये 36 से जाएगा 6 बार, 36 छिक्का 216, 245 में से 216 घटाऊंगा तो मेरे प्यारे भाई कितना आ जाएगा, 29। 16 सही 29/36, ऑप्शन नंबर यहां से पहला करेक्ट, पहला ऑप्शन। 605 को 36 से, 36 से कम 36, 24 बचा 245, 36 छिक्का 216, तो ये बच जाएगा 29, 16 सही 29/36, ऑप्शन नंबर ए। देख लीजिए कितने सरल सरल सवाल, मैं आपको केवल लेटेस्ट सवाल करा रहा हूं, लेटेस्ट लेटेस्ट सवाल भी थोक के बाद में, हर एक सवाल एक जैसा। आप कहोगे सर हमें फॉर्मूला पता है हम कर लेंगे, लेकिन अलग अलग वैरायटी के सवाल आते हैं, कभी डेसिमल में, कभी फ्रैक्शन में, कभी रूट में। आपको हर एक का मेरे दोस्तों क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट। 0.25 और 0.45 का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या आएगा, देखो इन दोनों में कहीं 5 तो है नहीं, सॉरी इन दोनों में कोई 7 तो है नहीं, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये आना चाहिए वैसे, बी ऑप्शन। देख लेते हैं
0.25 और 0.45 का थर्ड पोर्शन क्या आएगा, बी स्क्वायर बटा ए, बी स्क्वायर बटा ए, यानी कि 0.45 इंटू 0.45 बटे 0.25 ही आएगा मेरे। पांच पांच से काटेंगे 25 चला जाएगा, ये 9 बार, ये 9 बार मेरे दोस्तों, यानी कि 9 नाम और दशमलव आएगा, 9 नाम 81, 0.81 आंसर, 0.8। बी स्क्वायर बटा 0.45 के स्क्वायर को मैंने 0.45 इंटू 0.45 लिख लिया अपॉन 0.25, आंसर आ गया बी ऑप्शन। आगे चले, सवाल है आपके सामने, यहां पर 91 था, हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 92, ये देखेंगे। ये सवाल सीएचएसएल 2023 के प्री के एग्जाम में आया। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन प्री, ये प्री में आया है बेटा। 2√3 और 6√5 का थर्ड प्रोपोर्शनल, तो थर्ड पोर्शन क्या आएगा, अब यहां पे रूट में तो घबराना नहीं है, क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर बटाए 6√5 का स्क्वायर बटे 2√3, दिस विल बी द योर आंसर। अब 6√5 का स्क्वायर का आएगा भाई, 6 का स्क्वायर 36, √5 का स्क्वायर 5, तो 36 पंजे 180 बटे 2√3, 180 बटे 2√3। अच्छा नीचे रूट नहीं है, क्या नीचे रूट है, नहीं, तो नीचे का √3 हटाने के लिए ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर नीचे √3 से गुणा। अब 2√3 की √3 में गुणा होगी 6, 6 से 130 चला जाएगा 30 बार, 30 बार चला जाएगा, यानी कि 30√3, तो 30√3 सवाल का आंसर है डी ऑप्शन, 30√3। तो ऑप्शन के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा कि भाई नीचे रूट नहीं है, तो √3 हटाने के लिए ऊपर नीचे √3 से गुणा कर दो। दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन सीपीओ का पेपर का था, ये सवाल सीएचएसएल का था। नेक्स्ट अगला 93 नंबर सवाल बनाए। हर एक वैरायटी, हर एक टाइप में आपको दिखा दूंगा, आपको पेपर में कोई भी सवाल नया नहीं लगेगा, आपको करते हुए लगेगा कि यार ये मैंने पहले ही कर रखा है। 9 और 42 का थर्ड प्रोपोर्शनल 3a+7 है, ए का मान बताओ, नहीं कर सकते। 9 और 42 का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है मेरे दोस्तों, बी स्क्वायर बटाए, यानी कि 42 गुणा 42 बटे 9, ये आ जाएगा, आप बोलोगे हाँ जी सर, ठीक है, या फिर ऐसे लिखो 42 का स्क्वायर बटे 9 बराबर 3a+7, दिस विल बी द थर्ड पोर्शन ए और बी का। देखो 9 भी क्या होता है बच्चे, ये जो 9 है ना, ये भी 3 का स्क्वायर होता है, तो 42 स्क्वायर बटे 3 स्क्वायर, तो 42/3, दोनों में स्क्वायर है ना मेरे प्यार भी, 42/3, 42/3, 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 196 आ गया, 196 बराबर 3a+7। जब 7 इधर जाएगा, 7 इधर जाएगा, 196 में से 7 घटाएंगे 189, तो 189 आएगा 3a। यहां से ए की वैल्यू क्या आएगी बच्चा, 3×4 = 18, 3×3 = 9, ए की वैल्यू आएगी 63, 63 आ गया ए ऑप्शन आंसर, 60। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल कैलकुलेशन है, ये बताएं 94 नंबर, इस तरीके से वेरिएबल में भी सवाल आ सकता है। जितना मैं आपको क्लास में प्रैक्टिस करवा देता हूं उतना ही काफी है, इससे ज्यादा आपको प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है बेटा। ये बताओ जल्दी से, इसका थर्ड प्रोपोर्शनल क्या आएगा,
ए 15 मिनट और करेंगे। ए और बी की पावर 4/4 ए का, तो मेरे दोस्तों अभी समझा मैंने, ए और बी का थर्ड पोर्शन क्या होता है, बी स्क्वायर बटा ए। अब बी की पावर 4/4 का स्क्वायर करेंगे, क्या आएगा, बी की पावर 4 का स्क्वायर, बी की पावर 8 अपॉन 16 ए स्क्वायर, और बटा ए करेंगे, तो बटे ए करेंगे तो यहां गुणा हो जाएगी ना 16 स्क्वायर की ए में, तो बी की पावर 8 बटे 16 ए क्यूब, ये आंसर आएगा। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं राम श्रेय सिंह, आंसर इसका सॉरी डी ऑप्शन है। आगे चलिएगा, सवाल था ये 94, सवाल लेंगे हम यहां पे 95, ही बताओ 95 सीजीएल 2023 प्री के पेपर का सवाल। प्री में कैसे कैसे हल्के हल्के आ रहे हैं। 3x² और 4xy का थर्ड प्रोपोर्शनल 48 है, y की पॉजिटिव वैल्यू बताओ, y का पॉजिटिव मान क्या होगा ये आपको बताना है। नहीं कर सकते, इनका थर्ड प्रोपोर्शनल क्या आएगा, ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शनल बी स्क्वायर बटा है, तो इसका स्क्वायर क्या आएगा भाई, 4xy का स्क्वायर आएगा 16x² y स्क्वायर ही आएगा, और बटा ए अपॉन ए कितना है 3x²। अब बोला है इनका जो थर्ड प्रोपोर्शनल है वो 48 के बराबर है, तो इक्वल टू 48 कर देंगे। कैलकुलेशन x² से x² कट जाएगा, 16 से 48 तीन बार कट जाएगा, तो y² बराबर आ गया 3 तिया 9, यानी कि y की जो वैल्यू वो 3 आ गई, पॉजिटिव वैल्यू y की 3 आ गई। अगेन वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, ऐसा सवाल प्री में ही आता है, हर शिफ्ट में, लगभग हर शिफ्ट में ही इस पे क्वेश्चन बनेगा। 96 ये बताएंगे जल्दी से। थर्ड प्रोपोर्शनल का लास्ट सवाल, ऐसे भी बहुत आए, बोला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब एंड ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का थर्ड प्रोपोर्शनल बताओ जब ए बराबर 2 है बी बराबर 3 है। ए 2 है बी 3 है तो इनका थर्ड पोर्शनल। अब ए 2 है बी 3 है तो पहले वैल्यू रख लो, ऐसा नहीं कि यहां फॉर्मूला लगाने लगे, वैल्यू रख के वैल्यू निकाल लो पहले, ए और बी का मान पुट करके। तो 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 8 7 35 क्या रखेंगे बताओ बच्चों। 2 का स्क्वायर 4, 2 तिया 6 और 9, तो 6 4 10 और 9 19, ये 19 आ गया, 19 आ गया 9 ठीक बचे। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 27 8 35, तो बेसिकली 35 और 19 का थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है। 35 और 19 का थर्ड प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, पी स्क्वायर बटा ए, ये आ जाएगा। अब 19 का स्क्वायर आ गया 361, 361 को जब अपन लोग 35 से भाग देंगे तो 35 दो शाम 350, यानी कि 10 से ज्यादा आएगा हल्का सा, 10 से हल्का सा ज्यादा एक ही ऑप्शन है ए 10.31, 10 से हल्का सा ज्यादा एक ही ऑप्शन है। नेक्स्ट चलो आज इतना ही छोड़ते हैं भाई, ठीक है ना। मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, थर्ड पोर्शन करवा दिया, आज इतना ही छोड़ते हैं। आगे के सवाल मीन प्रोपोर्शनल वाले हैं। देखो मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, फॉर्मूले आपको पता है। 50 सवाल कम से कम मैंने प्रोपोर्शनलिटी के सीट में डाले, वो कि प्री में हर शिफ्ट में आता है, 100% हिट रेशियो है हर शिफ्ट में आने का। तो आप इसको घर पे जाके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आज इतना ही छोड़ेंगे, अब हमारी मुलाकात होगी बेटा मंडे को।